Create for Fusion Sector, Korea Father Lawrence Kuzu, सर्वकापल्ली की पल्ली पुरोहित, Father अनिल, कोया डेरे की माताओं के आत्मिक सलाहकार, आप सभी के लिए पुरोहित भाइयों, आप सभी धर्म में और प्रिय माता पिता बेटी बेटियों, आज के प्रथम पाठ में नबी ईसायास ने जो भोज की तैयारी के बारे में भविष्यवाणी की थी, वह भोज आज के सुसमाचार में प्रत्यक्ष रूप में आयोजित किया हुआ देखने को मिलता है। यह दृष्टांत हमारे लिए ख्रिस्ती होने का, हमारे लिए यीशु के शिष्य होने का, हमारे लिए यीशु का अनुयायी होने का मूल कर्तव्य से, मूल उत्तरदायित्व से अवगत कराता है। शिष्य होने के बहुत सारे तथ्यों को, जिम्मेदारियों को यह दृष्टांत व्यक्त करता है। एक और पिता सबको एकत्र करने के लिए विवाह भोज का आयोजन करता है। इसमें किसी व्यक्ति के बारे भला बुरा नहीं कहा जाता है, किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता है, सभी को निमंत्रण दिया जाता है। वो जैसे भी हो, योग्य हो या अयोग्य हो, सबको निमंत्रण दिया जाता है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के लिए सब बराबर है। ईश्वर के हम सभी के लिए पुत्र पुत्रियां हैं। फिर दूसरी ओर मनुष्य अपने को ईश्वर से अलग करता है। मनुष्य ईश्वर के पास नहीं जाना चाहता है। मनुष्य ईश्वर से दूर भागना चाहता है। हमने सुना सुसमाचार में कोई ईश्वर से ज्यादा अपने खेत को महत्व देता है और वह खेत को देखने चला जाता है। कोई अपने व्यापार को अधिक महत्व देता है और लेन देन करने में व्यस्त हो जाता है, अपने कारोबार में लग जाता है। और कोई अपने को ईश्वर से अधिक महत्व देता है, अपने आप को बड़ा मानता है और इसीलिए ईश्वर के द्वारा प्रेषित सेवकों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। वे ईश्वर के द्वारा प्रेषित सेवकों का अपमान करते हैं और बहुतों को तो मार डाला जाता है। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर ने जिनको भोज के लिए योग्य समझा था, जिनको भोज के लिए न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था, उन्हें बड़े प्रेम से अपना समझा था, बड़े प्रेम से अपनाया था, उसके लिए सब कुछ किया था। किंतु सबने अंत में ईश्वर को धोखा दिया, ईश्वर को धोखा दिया। फिर भी ईश्वर हताश तो निराश नहीं होते हैं। भोज तो तैयार हो चुका है, निमंत्रित अतिथि योग्य नहीं ठहरे, अतः सेवकों को चौराहों पर भेजता है, गलियों पर भेजता है, सड़कों में भेजता है और जितने भी लोग मिलते हैं सबको ले आने का आदेश देते हैं। प्रश्न उठता है, चौराहों में क्यों, गली कुटियों में क्यों? प्रिय भाइयों बहनों, चौराहों में हम जानते हैं बड़े शहरों में मजदूर लोग इकट्ठे होते हैं, रोज दिन के बनिहार करने वाले एकत्र होते हैं, जिससे कोई आए और उसको काम में ले जाए। आवश्यकतामंद लोग वहां रखते हैं जिससे
किसी के काम में लग जाएं और दिन भर के लिए अपने रोजगार कमा सकें। वैसे ही चौराहों में, शहर हो या बड़े शहर हो या कोई भी हो, भीड़ भाड़ हमेशा रहती है, 24 घंटा भीड़ भाड़ रहती है। और इसलिए स्वामी सेवकों को भेजते हैं कि जाओ चौराहे में जाओ और जितने भी लोग मिलेंगे, जो भी आप लोगों को दिखे, आप बुला लाओ। पता यीशु के सेवक ऐसा ही करते हैं, चौराहों में जाते हैं। जो बेकार बैठे हुए थे, जो रोजगार की प्रतीक्षा में थे और किसी काम के प्रतीक्षा में थे, सबको उठा के ले लाए और भोज सारा खचाखच भर गया। दूसरी बात, ईश्वर ने तो भोज के लिए सबको निमंत्रण दिया, लेकिन उस भोज में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को कितनों ने तैयार किया था, कितनों ने अपने को योग्य बनाया था। युवा भोज था। जब हम युवा भोज में जाते हैं तो काम करने जाते हैं, उसी कपड़ा में जाते हैं, वैसा ही जाते हैं, सब धस के, है कि नहीं? और अच्छा कपड़ा पहन के, है कि नहीं? लेकिन युवा भोज में तो हम जानते हैं एक व्यक्ति बिना तैयारी के चला आता है, बिना तैयारी के चला आता है। ईश्वर ने तो भोज की तैयारी की है, ईश्वर ने बुलाया भी है भोज के लिए, लेकिन भोज में सम्मिलित होने के लिए हमको तैयार होके जाना है कि नहीं? तैयार होके जाना है। और इसलिए उस युवा भोज का रसास्वादन एक व्यक्ति ने नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसको क्योंकि वो विवाह भोज का कपड़ा पहना नहीं था, विवाह भोज की तैयारी होकर नहीं गया था, उसे बाहर निकाल दी। ये माता पिता भाई बहनों, हम अपने आप को देखें, अपने को उस जगह में रखें, उस भोज में रखें, अपना आत्मावलोकन करें, अपने आप को निहारें। जब हम यूकरिस्ट में प्रभु भोज के लिए आते हैं तो प्रभु भोज के सामने हम अपने को कैसे पेश करते हैं, हम कैसे उसमें सम्मिलित होते हैं। क्या हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं, शुद्ध मन और पवित्र दिल से भाग लेते हैं? अगर हम शुद्ध हृदय और पवित्र मन से पवित्र भोज में परम प्रसाद लेते हैं तो हम ईश्वरीय कृपा के पात्र बनते हैं और सीधे स्वर्ग के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। और यह हमारे लिए परम प्रसाद हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए वरदान साबित होता है। लेकिन प्रिय माता पिता और भाई बहनों, अगर हम जानते जानते पाप की स्थिति में और आत्मा मनुपाप की स्थिति दशा में परम प्रसाद लेते हैं तो यह विनाश की ओर ले जाता है और हमारे लिए अभिशाप साबित होता है, अभिशाप साबित होता है। याद कीजिए, पिछली जाति के समय में यीशु के 12 चेले थे। उस समय पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की गई। यीशु खुद अपने शरीर और रक्त को रोटी और दाखिल के रूप में देते हैं और जितनों ने शुद्ध हृदय और पवित्र मन से जो चेले थे सबों ने तैयार किया, पास्का भोज की तैयार की थी और इसीलिए जितने चेले शुद्ध हृदय और पवित्र मन से उस परम प्रसाद को ग्रहण किया, उस भोज में सम्मिलित होकर अपने को तृप्त किया, उनका उद्धार हो गया। लेकिन हम जानते हैं उसी समारोह में, उसी भोज में यूदस के मन में पहले से पाप था।
पहले से यीशु को पकड़वाने की तमन्ना थी और वह अपने को उस परम प्रसाद के लिए, उस भोज के लिए तैयार नहीं कर पाया था। और इसीलिए जैसे वो ग्रहण करता है, यीशु के हाथ से रोटी ग्रहण करता है, शैतान उसके मन में घुस जाता है और वह अंधकार में चला जाता है, अंधकार में चला जाता है और यीशु को पकड़वाता है और यीशु से दूर चला जाता है। प्रिय माता पिता भाई बहनों, यह यूखरिस्ट भोजन हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन है, हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए साफ शक्ति बल देता है, हमारे लिए ये शक्ति प्रदान करता है, लेकिन हम उससे शुद्ध हृदय और पवित्र मन से ग्रहण करें तो, अन्यथा हमारे मन में भी इस शैतान का प्रवेश हो जाएगा और हमारे लिए वह एक अभिशाप साबित हो सकता है। अतः प्रिय माता पिता भाई बहनों, जब कभी हम विश्व बलिदान में भाग लेते हैं, हमेशा शुद्ध हृदय और पवित्र मन से भाग लेने का भरसक प्रयत्न करें और अपने को, अपने परिवार को, अपने बेटे बेटियों को, माता पिताओं को, परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार के हर चीज को प्रभु के लिए शुद्ध हृदय और पवित्र मन से अर्पित करें। ईश्वर हम प्रत्येक को अपना शक्ति, कृपा और बल प्रदान करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।